Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss what is your descending triangle. So descending triangle guys, अगर मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊं कि जो हमारा descending triangle है ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का हिस्सा है। एंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या होते हैं? सो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हमारे वो चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिसके अंदर हमारा प्राइस थोड़ा होल्ड करता है, थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, डिमांड सप्लाई थोड़ा टग ऑफ वॉर होती है एंड उसके बाद वो अपने ओरिजिनल ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाता है। लेट्स से अगर हम लोग एग्जांपल के साथ समझे, सो लेट्स से हमारा जो प्राइस था वो हमारे डिसेंडिंग ट्रायंगल में पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर एक टग ऑफ वॉर हुई, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक चैनल क्रिएट हुआ, उसके बाद हमारा प्राइस वापस हमारे डाउन ट्रेंड में चालू हो गया। सो दिस इज योर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एंड ये हमारे डिफरेंट होते हैं जो हमारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में गाइस हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने प्रीवियसली जाना था जब हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा प्राइस है लेट्स से पहले अप ट्रेंड में था तो उसके बाद वो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, थोड़ा रुकेगा, होल्ड करेगा एंड उसके बाद वो अप ट्रेंड में चला जाएगा, या अप ट्रेंड में था तो अब वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। वो अपने ट्रेंड को बिल्कुल रिवर्स कर देता है। सो ये हमारे रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न थे। अब हम लोग हमारे जो मेन टॉपिक फॉर आवर वीडियो इज योर डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसको जस्ट क्विकली एक बार देख लेते हैं। तो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल एक्चुअल में दिखता कैसा है वो हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को इसके साथ साथ थोड़े कंपोनेंट्स को भी समझाऊं, सो ये ओवरऑल हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल है एंड इसके अंदर हमारा जो प्राइस है वो पहले डाउन ट्रेंड में होता है dt, या हम कह सकते हैं योर डाउन ट्रेंड। इसके अंदर हमारा एक चैनल, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग जो हमारी ट्रेंड लाइंस होती हैं हम लोग उनको यूज़ करते हैं हमारे रेजिस्टेंस लाइन को बनाने के लिए। एंड इसके अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो कंटिन्यूसली लोअर हाई होता है एंड जो हमारा सपोर्ट होता है वो एक स्पेसिफिक रेंज होती है, एक स्पेसिफिक लाइन होती है, एक प्राइस होता है। ऐसा नहीं होता इसमें कि एक प्राइस रेंज से हमारा जो स्टॉक है वो रिएक्ट कर रहा है या इंस्ट्रूमेंट रिएक्ट कर रहा है, इसमें एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से वो रिएक्ट करता है। एंड जो सपोर्ट लाइन होती है वो हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमेशा, एंड जो हमारी रेजिस्टेंस की जो लाइन होती है दैट इज योर ट्रेंड लाइन। ओके, सो अब इसके अंदर अगर हम कंपोनेंट्स को देखें, सो ये जो हमारा प्राइस है ये नीचे आया एंड इसने एक सपोर्ट लिया तो हम इसको कहेंगे योर सपोर्ट 1 एंड रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस 1, फिर एक और सपोर्ट, सपोर्ट 2, एक और रेजिस्टेंस R2, एक और सपोर्ट S3, एक और रेजिस्टेंस R3 एंड फिर जो हमारा फाइनली जो सपोर्ट लाइन थी उसको प्राइस हमारा ब्रेक डाउन कर देता है एंड ये हमारा जो ओरिजिनल ट्रेंड है, जो हमारा डाउन ट्रेंड है, उसी में कंटिन्यू होता है। ओके, नाउ अगर हम लोग इसके अंदर देखें कि सर ऐसा कोई मैंडेटरी है कि जो हमारा सपोर्ट है, जो हमारा रेसिस्टेंस है वो 3 ही बने या 4 ही बने, नहीं गाइस, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। वो 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, बट जो ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है चार्ट पैटर्न का, जो हमारे डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो चार्ट पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो होना चाहिए। उसमें क्या है मेजरली, फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली वो जो हमारा प्राइस है वो सपोर्ट लेना चाहिए एंड जो रेसिस्टेंस बनेंगे वो हमेशा हम लोग ट्रेंड लाइन से बनाएंगे एंड वो एक चैनल क्रिएट करेगा तो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल बनेगा। ओके, नाउ अब अगर हम लोग देखें कि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, सो डाउन ट्रेंड में था, टग ऑफ वॉर हुई, यहाँ पर चैनल के अंदर प्राइस घुमा। अब ये तो नॉर्मल हमारा लाइन चार्ट है, बट अगर हम लोग कैंडल्स को देखेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली वो विक बनाएंगी, थोड़ी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, सो कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग एंड फाइनली वो ब्रेक डाउन देंगे एंड प्राइस हमारा ओरिजिनल ट्रेंड है दैट इज योर डाउन ट्रेंड, उसमें कंटिन्यू हो जाएगा। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट एंड इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड श्योर आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब हम लोग जो रियल जो ये चार्ट पैटर्न बना है, रियल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है, हम लोग एक बार उसके ऊपर चलते हैं एंड उसके अंदर मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री भी समझा देता हूँ क्विकली। सो गाइस, हमारे पास जो रियल चार्ट है वो हमारे पास आ चुका है। ये हमारा जो रियल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर से मैंने ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लिया है एंड इससे आप लोगों को जो एंट्री एग्जिट है एंड जो चार्ट पैटर्न है वो डेफिनेटली समझ आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें जो हमारा चार्ट पैटर्न है उसको, सो दिस इज योर डाउन ट्रेंड, यस डाउन ट्रेंड है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं योर S1, फिर आप देख सकते हैं हमारा R1, यहाँ पर आप S2 देख सकते हैं, यहाँ पर आप R3 देख सकते हैं
S3 आप देख सकते हैं एंड ये पूरा प्राइस पैटर्न है, पूरा जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने आप लोगों को जो बताया था कि हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है एंड दिस इज योर ट्रेंड लाइन। सो ये हमारी जो रेसिस्टेंस है, दिस इज योर रेसिस्टेंस। ओके, नाउ अब हम लोग इसके अंदर जो चार्ट पैटर्न है इसके अंदर अगर हम लोग एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज हैं, सो वो एंट्री कहाँ लेनी है वो मैं आप लोगों को जस्ट क्विकली बता देता हूँ। सो फॉर दैट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही प्राइस इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे अगर हमें क्लोजिंग दे देता है, सो यहाँ पर रेड कैंडल है, सो ये टाइम फ्रेम आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5 मिनट्स 15 मिनट्स, बेस्ड अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल, योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, इंट्राडे स्कैल्पिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग। सो हम लोग यहाँ पर हमारी जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे। सो जैसे ही यहाँ पर कैंडल क्लोज होगी, उसकी नेक्स्ट कैंडल, ऑन दी वेरी नेक्स्ट कैंडल विल पंच आवर ट्रेड एंड यहाँ पर हम लोग अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ओके, यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। नाउ कमिंग टू दी SL। सो SL जो हमारा प्रीवियस जो हमारा रेसिस्टेंस है वहाँ पर हम हमारा SL प्लॉट करेंगे। ओके, नाउ अगर हम लोग देखें कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो हमारा टारगेट है हम कहाँ रखेंगे, सो टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज योर 1:2, 1:3, या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होगा क्या गाइस कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही निकलेंगे या ब्रेक इवन पे निकलेंगे एंड जो नॉर्मल अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं 1:2, 1:3, उसमें आपके लॉस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर मैं क्विकली आप लोगों को बताऊं, सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब अगर आपका टारगेट 1:1 हो चुका है तो आप अपने SL को शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स योर एंट्री पॉइंट एंड अगर आपका टारगेट 1:2 अचीव हो जाता है तो आप अपने जो SL है उसको शिफ्ट कर देंगे 1:1 पर, जिससे अगर बाई चांस मार्केट में कुछ रिवर्सल आता है, उस इंस्ट्रूमेंट रिवर्सल आता है तो आपको कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट डेफिनेटली देके जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर एंट्री प्लान कर ली हमने 1:2, 1:3 एंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। सो हम इस एंट्री को कहते हैं योर ब्रेक डाउन एंट्री। ओके, सो दिस इज योर ब्रेक डाउन एंट्री एंड हम लोग जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाती है, ऑन दी वेरी नेक्स्ट कैंडल हम लोग हमारी पोजीशन को बना लेते हैं। नाउ अगर हम लोग देखें कि क्या और दूसरी टाइप की भी एंट्री होती है, येस डेफिनेटली देयर इज एन एंट्री जिसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा कंफर्मेशन को यूज़ करते हैं। सो उसके लिए मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ एंड नाउ गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी एरिया ऑफ सपोर्ट है, योर एरिया ऑफ सपोर्ट, यहाँ से प्राइस नीचे गया, यह हमारी ब्रेकआउट एंट्री हो गई, राइट। अब प्राइस यहाँ से नीचे गया बट प्राइस बिल्कुल नीचे और नीचे स्टीप फॉल प्राइस ने नहीं दिखाया, प्राइस यहाँ से वापस रिवर्स हुआ एंड जो आपका एरिया ऑफ सपोर्ट था, सो दिस वाज योर एरिया ऑफ सपोर्ट, दिस वाज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, प्राइस यहाँ पर आया। ओके, आप देख सकते हैं कि आप कैंडल्स में देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सो प्राइस यहाँ पर आया, यस यहाँ पर आया। अब यहाँ पर एक और एंट्री बनती है, आप एंट्री वो क्या है, वो है योर रीटेस्ट एंट्री। मतलब यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ, तो सपोर्ट ऑलवेज एक्ट एज अ गुड रेसिस्टेंस। सो सपोर्ट टूटा, अब ये रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ओके, सो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा एंड जैसे ही यहाँ पर जो कैंडलस्टिक है इसमें विक बनी है, जैसे ही यहाँ पर कैंडल पे विक बनी, जैसे ही हमारी रेड कैंडल बनी, वहाँ पर हम लोग एंट्री प्लान कर लेंगे एंड हम इस एंट्री को, मान लीजिए ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट था, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल की जो नेक्स्ट वाली जो कैंडल है उसकी ओपनिंग पे हम हमारी एंट्री प्लान करेंगे। ओके, एंड एसएल सेम हम हमारा जो स्विंग हाई है हम इसको अपना एसएल रखेंगे, या हम कह सकते हैं रेसिस्टेंस कह सकते हैं, जो हमारा R2 R3 जो भी होगा प्रीवियस रेसिस्टेंस जो होगा वो हम हमारा एसएल रखेंगे। यहाँ पर हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे एंड सेम योर 1:2 1:3 जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको फेवरेबल लगे आप उसको कर सकते हैं। ट्रेलिंग एसएल, ओके, सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप 1:2 1:3 वॉट एवर जो आपको अच्छा लगे आप उसको
यूज कर सकते हैं। सो विद दैट गाइज, आई होप आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल जो चार्ट पैटर्न है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा एंड यू आर रेडी टू यूज योर डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न इन योर ट्रेडिंग। बट अगर आप रियल ट्रेडिंग करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप हमेशा पेपर ट्रेडिंग करिए, थोड़ा बैक टेस्ट करिए, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में जाइए एंड इन चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए, जिससे आपको परफेक्ट एंट्री एग्जिट वहां पर मिल जाएगी एंड उसके बाद आप रियल मनी डिप्लॉय करिए एंड यू आर गुड टू गो टू ट्रेड विद प्राइस एक्शन। सो साइनिंग ऑफ विद दैट गाइज, आई होप you really enjoyed this video. If you do so, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel. See you guys in the next video. Till then, thank you, goodbye, take care.